आईपा में हमको अवसर दिया गया। आप सभी को, आपकी पूरे सभी आईपा की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। गड्ढा मुक्ति नहीं हुआ है। अभी आप देख जाएं, जब से यह सरकार आई है एक भी सड़क पे कोई कार्य नहीं हुआ। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़ दिया जाए, कोरोना में ये लोग विशेष रूप से लूटपाट और लूट खसोट किए हैं। कोरोना को ये लोग अवसर बना के लूटे हैं। आईपा में आपका स्वागत है। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसमें देश को आगे बढ़ाने के लिए जनहित मुद्दों को प्राथमिकता से दिखाया जाता है। साथ ही जाति धर्म से हटकर उन मुद्दों और उन राजनीतिक से हम बात करते हैं जो देश के विकास में कार्य करते हों। आज मेरे साथ पंकज दुबे हैं, लोक पार्टी के संगठन महामंत्री। आइए हम इनसे बात करते हैं कि 2022 जो चुनाव चल रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर इनकी पार्टी चुनावी मैदान में है। पंकज जी, आपका आईपा में बहुत स्वागत है। जी, बहुत। आज 2022 का चुनाव चल रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनावी मैदान में है? हमारी पार्टी भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लोक पार्टी का गठन किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय विजय शंकर पांडे जी पूर्व सचिव भारत सरकार के हैं और हम लोग के मार्गदर्शक हैं। और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए ही लोक पार्टी का निर्माण उदय हुआ। और ये जो करप्शन है पूरा यूपी में, हिंदुस्तान में, और जुमलेबाजी, जो भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी सरकार जो है, काम कुछ नहीं धरातल पे हुआ है और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हमारे पार्टी या हमारा कहना है कि अगर आप लोगों ने अच्छा कार्य किया है तो ये लोगों के बीच में जाके ढिढोरा पीटने से क्या मतलब होता है। अच्छा कार्य किए हैं तो जनता स्वयं आपको वह जवाब देगी। अगर अच्छा कार्य किए हैं और बुरा काम किए हैं तो इसका भी जवाब जनता देगी जरूर। बीजेपी कहती है कि सड़कों का निर्माण हुआ, पुलों का निर्माण हुआ, गन्ना किसानों का मूल्य का भुगतान हुआ। क्या ये सड़कों गड्ढा मुक्त हो चुकी है? कोई गड्ढा मुक्ति नहीं हुआ है। अभी आप देख जाएं, जब से यह सरकार आई है एक भी सड़क पे कोई कार्य नहीं हुआ। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़ दिया जाए तो एक सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ है। अभी भी वैसे ही गड्ढे हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाले रात भर दिन भर जो चलते हैं गिरते हैं। हर सड़कों पे गड्ढा है, कोई कार्य नहीं हुआ है। सड़क के मामले में तो बिल्कुल कार्य नहीं हुआ। ये लोग कोरोना का बहाना बना के कोई कार्य नहीं किए और कहते हैं कोरोना आया हम कर नहीं पाए। बीजेपी कहती है कोरोना में हमारे कार्यकर्ता और पूरा प्रशासन जनता की पूरी तरह मदद की। कोरोना का ये लोग अवसर का तलाश किए हैं। कोरोना में ये लोग विशेष रूप से लूटपाट और लूट खसोट किए हैं। कोरोना को ये लोग अवसर बना के लूटे हैं और जनता के साथ अन्याय हुआ है। किसानों की आय 2 गुना करने की बात बीजेपी ने कहा कि आय 2 गुना हो जाएगी जी। क्या किसानों की आय 2 गुना हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी एक किसान हूँ। अभी तक जो गन्ना हमारा जो गन्ना मिल पे गया है, अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। और ये लोग तो कहते हैं कि तुरंत भुगतान कर रहे हैं। भुगतान भी उन दलालों का कर रहे हैं जो इनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बस्ती जनपद में एक चीनी मिल चालू किया गया मुंडेरवा, जबकि 2 चीनी मिल बंद हैं। हाँ, उसका कोई अभी तक उसके जो कर्मचारी हैं अब तक कोई पेमेंट नहीं ठीक से पाए हैं। यहाँ बल्कि हम लोगों ने रोका भी था तो ये लोग मतलब कुल मामले में अगर एक चीज चल रही है तो 2 क्यों नहीं चलाए आप। और किसानों का भुगतान अब तक पुराना जो वहाँ कर्मचारी था अब तक भुगतान उसका क्यों नहीं करवा पाए आप लोग। यहाँ 5 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक सांसद हैं यहाँ के। अगर जनता के साथ नहीं खड़े रहोगे तो जनता क्यों आपके साथ खड़ी रहेगी। आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता इसका करारा जवाब देने वाली है और आप सब स्वयं देखिएगा कि मतलब बिल्कुल हर मुद्दे पे नाकाम रही है भाजपा सरकार। बीजेपी कहती है कि हर जगह विकास हुआ जी। कोरोना काल में खाद्यान्न जनता को फ्री दी जा रही है जिससे उनको दिक्कत ना हो। 6 माह से लगातार बीजेपी सरकार खाद्यान्न मुफ्त राशन दे रही है गरीबों को। जी हाँ, दे रही है।
लेकिन तो कहीं इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल प्रभाव नहीं। ये अपने घर से खेती करके नहीं दे रहे हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो पीछे से भी चला आ रहा है कि सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया करवा रही है। इसका कोई, लेकिन हाँ, पहले शुद्ध रूप से ये राशन दिया जाता था, नमक दिया जाता, तो हम तो मोरंग दिया जा रहा है। अच्छा, नमक नहीं मिला, हाँ, मोरंग। अभी एक जगह हम देख रहे थे, चना लेके जा रहे थे, उसमें पत्थर और मोरंग के कंकड़ भी मिले थे। तो इस तरीके से न कोई सरकार की थी, ये जो जिस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से आने वाले समय में या पीछे सरकारों ने कोई सरकार नहीं की थी। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार कम करने और अपराध कम करने को लेकर ही सरकार में आई थी। क्या प्रदेश या जिले में अपराध और भ्रष्टाचार कम हुआ? बढ़ा है। हम मानते हैं कि अपराध समाजवादी पार्टी से ज़्यादा अपराध और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बढ़ा है। बीजेपी कहती है कि महिलाएं सुरक्षित हो चुके हैं पूरी तरह, चाहे रात में 12 बजे महिलाएं घर से बाहर जाएं तो कोई उनको दिक्कत नहीं झेलनी पड़ रही है। अभी पीछे के इसके पहले उसका टीटी का हुआ था, परीक्षा हुआ था, तो सारी बसें, सारे लोग ये रैली में लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मैं स्वयं बोलेरो गाड़ी लेके निकला। मैं सोचा कि कुछ लोग का परीक्षा ना छूटे, और हरैया से उधर से मैं हरैया से आ रहा था, आने के बाद 2-3 लड़कियां एग्ज़ाम देने यहाँ बस्ती आ रही थी। मैं गाड़ी रोका और कहा कि बहनी, आप पेपर देने जा रही हो? तो वो पहले बोलेरो की तरफ चारों तरफ झांकी, और उसके बाद उन्होंने कही, भैया हम सवारी कब से इंतजार कर रहे हैं, हमको परीक्षा देने जाना है बस्ती, आप आ गए, चलिए हम बैठ लेते हैं। मैंने स्वयं उन लड़कियों से पूछा, बहनों से पूछा कि बहन जी, आपको भय तो नहीं लगा गाड़ी में बैठी हो? कहीं भैया बिल्कुल भय लग रहा है। भय हमेशा लगता है उन लोगों को। मतलब अभी भी जो हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें जिस तरीके से यात्रा करनी चाहती है, और वही हम लोग का जो लोक पार्टी का उद्देश्य है कि महिलाएं 12 बजे रात को अगर उनको निकलना हो, बिना किसी उससे भय से वो किसी कार्य के लिए जाए, तब हमारे देश में अमन चैन राम राज्य आएगा। ऐसे राम राज्य नहीं आता है जैसे ये लोग ढोंग करते हैं। अच्छा, बीजेपी ढोंग करती है। मैं देखिए, कोई भी वो बनाइए, एकदम से पारदर्शिता। हम लोग बीजेपी को इसीलिए जनता ने लाया था कि राम राज्य आएगा, जो अभी तक नहीं आ पाया। इसका तगड़ा हिसाब किताब जनता करने वाली है भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2022 विधानसभा चुनाव में इसका जवाब क्या जनता देगी? बिल्कुल देगी सर। इस जो भी छली है जनता को, इन्होंने छला है, इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता इनको जरूर देगी, और लोक पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग 403 सीटों पे चुनाव लड़ा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे, अब की बार जरूर बनाएंगे। ये पंकज जी थे, और उन्होंने बताया कि आईपा द्वारा एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया। इससे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आईपा में हमको अवसर दिया गया, आप सभी को, आपकी पूरे सभी आईपा की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और साथ में पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जी, ये पंकज दुबे जी थे, और इन्होंने बताया कि 2022 में लोग पार्टी का सरकार बनने जा रही है, जिससे प्रदेश में और देश में भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। आगे आप लोग आईपा को देखते रहिए। नमस्कार, अमृतलाल बस्ती।